बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 35 साल की एक ख़ातून आती है ओपीडी में और उसकी कंप्लेन ये है कि मुझे पेट में दर्द है और ये दर्द जो है ये पीछे की तरफ जाता है और साथ में मुझे उल्टियाँ भी होती है और मेरा दिल भी ख़राब होता है। तो जब पेशेंट को देखा गया तो पेशेंट में हाथ लगाने से उसको दर्द हो रहा था पेट में या अपर एब्डामिन रीजन के ऊपर, जिसको टेंडरनेस कहते हैं। इसके अलावा जो है पेशेंट के जब पल्स को देखा गया तो पल्स उसका रैपिड था और पेशेंट कंप्लेन कर रही थी कि उसको फ़ीवर भी है और उसको खाने को दिल भी नहीं चाह रहा है उसे, एपेटाइट जो है उसका लो है और ब्लॉटिंग भी है, गैस भी है। तो इन कंप्लेंट्स के साथ ये पेशेंट जब प्रेजेंट कर रही है तो हमारे जहन में मोस्ट प्रोबेबली जो डायग्नोसिस बन रहा है, इट इज़ द एक्यूट पेंक्रेटाइटिस। एक्यूट पेंक्रेटाइटिस एक ऐसी कंडीशन है कि इसमें पेंक्रियाज की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इसकी जो कॉमन काजेज़ हैं मोस्टली एडियोपैथिक होता है। इसके अलावा जो है गॉल स्टोन इसका मोस्ट कॉमन काज है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। अल्कोहल इसका एक काज है। ट्रॉमा मोस्टली जो हेट्रोजेनिक ट्रॉमा होता है, जो मेडिकल या सर्जिकल ट्रॉमा जो होते हैं, हॉस्पिटल इंड्यूस्ड जो ट्रॉमा होते हैं, तो उनमें ईआरसीपी जो एक टेक्निक है उसके थ्रू जो है इसका ट्रॉमा हो सकता है। इसके अलावा जो है स्कॉर्पियन विनोम जो है इसकी वजह से भी ये हो सकती है। तो पेशेंट की प्रेजेंटेशन यही होगी जो पहले मैंने आपको बता दी। अब ये है कि इसकी डायग्नोसिस के लिए हमने इसकी सबसे पहली चीज़ जो है ब्लड टेस्ट करने हैं और ब्लड टेस्ट में हमने इसके सीरम एमाइलेज और लाइपेज ये दो चीज़ें देखनी है। ये इंजाइम्स हैं, ये बहुत ज़्यादा रेज्ड होंगी। अब इनमें मोस्ट स्पेसिफिक जो है सीरम लाइपेज है, ये मोस्ट स्पेसिफिक है। इसके अलावा जो है हम कंप्लीट ब्लड काउंट भी करेंगे और लीवर फंक्शन टेस्ट भी करेंगे ताकि अदर काजेज़ जो हैं हम इसके रूल आउट कर सकें या कॉम्प्लिकेशन अगर इसने डेवलप की हैं तो उसको हम रूल आउट कर सकें। इसके अलावा जो है हम पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड हम बेसिकली इसलिए करेंगे ताकि हम गाल स्टोन को आइडेंटिफाई कर सकें। अगर गाल स्टोन्स हैं तो उससे हमें अल्ट्रासाउंड के थ्रू हमें पता चल जाएगा। यानी अल्ट्रासाउंड हमें एक्यूट पेंक्रेटाइटिस का पता नहीं देगा, लेकिन उसके काज का हमें पता दे सकता है। उसके थ्रू हम उसके रूट तक हम जा सकते हैं, काज के रूट तक। इसके अलावा जो है अगर आप उसकी डायग्नोसिस बनाना चाहते हैं, डिफिनेटिव डायग्नोसिस, तो उसके लिए आप सीटी स्कैन करेंगे। सीटी स्कैन से फिर हमें एक्यूट पेंक्रेटाइटिस की डायग्नोसिस हो जाती है और उसे हमें एक्सटेंट ऑफ इन्फ्लामेशन पता चल जाता है कि इन्फ्लामेशन कितने हद तक हुआ है। तो ये जब एक्यूट पेंक्रेटाइटिस डायग्नोज हो जाता है तो ये बाज़ औक़ात इसकी कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है जो कि सर्जिकल इमरजेंसीज़ बन जाती है अगर इसको वक्त पर ट्रीट नहीं किया जाए। मसलन वो एक्यूट पेंक्रेटाइटिस जो है वो पेंक्रियाटिक सीरोसिस में कन्वर्ट हो सकता है, पेंक्रियाटिक एब्सेस में कन्वर्ट हो सकता है, पेंक्रियाटिक निक्रोसिस जो है इसमें कन्वर्ट हो सकता है और लॉन्ग टर्म में फिर आपके पास डायबिटीज़ मेलिटस हो सकती है। अक्सर इस पेशेंट की जब हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें जॉन्डिस भी होता है अगर उसने कॉम्प्लिकेशन डेवलप की है। तो अब ये है कि इस पेशेंट को एडमिट करना है, इस पेशेंट को घर नहीं भेजना है, इसको हमने एडमिट करना है, इसको एनपीओ करना है। एनपीओ का मतलब है कि ओरली हमने इसको कुछ भी नहीं देना है, एनपीओ करना है। इसके बाद हमने आईवी लाइन इसको पास करनी है, उसमें हमने उसको हाइड्रेट रखना है, आईवी फ्लूइड देने हैं, आईवी एनाल्जेसिक देने हैं ताकि उसका पेन कंट्रोल हो जाए और आईवी एंटीबायोटिक्स देने हैं और जस्ट उसकी कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करनी है, उसको अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है। अगर उसकी कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो चुकी है जो पहले मैंने बयान की, तो उसकी सर्जिकल इंटरवेंशन जो है हमने फ़ौरन करनी है। तो ये एक्यूट पेंक्रेटाइटिस है, उसकी कॉम्प्लिकेशन है और उसकी जो है मेन मैनेजमेंट है जो कि कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है।